साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक अनोखी कहानी रखने जा रहा हूं। अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी, अरविंद केजरीवाल की कुंडली दिखाना चाहता हूं। अब केजरीवाल जी ने तो कुंडली दी नहीं, लेकिन एक मैं कहानी के जरिए, बॉलीवुड की कहानी, रियल कहानी, उसके जरिए मैं आपके सामने केजरीवाल की कहानी रखना चाहता हूं। और बॉलीवुड के दो हीरो हैं दोस्तों, दो सुपरस्टार, एक राजेश खन्ना और दूसरे अमिताभ बच्चन। और मैं आपको उनकी कहानियों के जरिए, बहुत सारे लोगों को याद भी होगा जब मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अधिकतर लोग शायद भूल गए होंगे कि राजेश खन्ना कैसे सुपरस्टार बने और कैसे उनके सितारे गर्दिश में आ गए। अमिताभ बच्चन की कहानी, इन दोनों के झगड़े की कहानी, और फिर केजरीवाल की कहानी, प्रधानमंत्री मोदी की कहानी। बहुत ही दिलचस्प कहानी, एक रिसर्च के साथ। कहानी तो मैं वैसे भी आपको सुना देता, लेकिन मैं आपको कुछ ना कुछ क्लिपिंग भी दिखाऊंगा ताकि आप समझ सकें कि अरविंद केजरीवाल की दास्तान राजेश खन्ना की कहानियों में छिपी है और आपको उनका भविष्य भी दिख जाएगा। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जब इस कहानी को आपके सामने रख रहा हूं तो ज़रूर कमेंट के ज़रिए अपनी बात रखिएगा। आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव। हमेशा की तरह दोस्तों, राजेश खन्ना की कहानी सुनाऊं या केजरीवाल की कहानी सुनाऊं दोस्तों, उससे पहले आपको मैं एक बयान सुनाता हूं राजेश खन्ना का, सुपरस्टार राजेश खन्ना का, आखिरी एक तरीके से जो उन्होंने लोगों के बीच कहा था। एक बार ध्यान से सुनिएगा और फिर केजरीवाल की भी कहानी सुनाने से पहले कुछ बयान सुनाऊंगा और तब फिर अपनी बात आगे शुरू करूंगा। ज़रा सुनिए राजेश खन्ना का आखिरी बयान। कहते हैं, इन्होंने जहां भी कहा यही कहा, सुन लीजिए। शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं जहां हूं कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। जानते हैं दोस्तों, राजेश खन्ना के बारे में ये बात जग जाहिर है कि वो अपने स्टारडम को कभी भूल नहीं पाए। एक वक्त वो खुद को भगवान समझने लगे थे। अभी आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल का अहंकार, कैसे कैसे उन्होंने अहंकार किया, कैसे कैसे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दी, और उसके बाद फिर अपनी बात शुरू करता हूं। जरा देखिए। नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अगर आप रोकने की कोशिश करोगे और फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। मैं कह रहा हूं अभी 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओ। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे। थोड़ा भगवान से डरो। अभिमान किस, रावण का भी अभिमान नहीं टिका था। मेरी केवल यही भारतीय जनता पार्टी से गुजारिश है, उनके दो सांसद थे, उनकी टिकट काट दी उन्होंने, प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ा। उन दोनों को इस बार एमएलए के लिए लड़ा दिया। इसके बाद उनको काउंसलर की टिकट जरूर दे दें। वो दोनों हार जाएं तो काउंसलर का चुनाव जरूर लड़ाएं। अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी तो हम दे देंगे सर। मैं कह रहा हूं अभी 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओ। इतना अहंकार करने वाले अरविंद केजरीवाल आज कहां है, कोई नहीं जानता दोस्तों। कहां छिपे बैठे हैं, क्यों आज लोगों को अपना चेहरा दिखा नहीं पा रहे। एक चमकता हुआ सितारा आखिर इतनी जल्दी कैसे डूब गया, कैसे गर्दिश में डूब गया। सिर्फ एक सल्तनत गंवाने के बाद कहां गुम हो गया। राजनीति के मैदान में दोस्तों ऐसी ही कहानी बॉलीवुड की दोहराई जा रही है, और ये कहानी है राजेश खन्ना और सुपरस्टार बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की। जानते हैं ना, राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार हैं।
एक के बाद एक लगातार सुपर हिट फिल्में, 15, 16, 17, आज भी कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया राजेश खन्ना का। पहले सुपरस्टार, मतलब उनका क्रेज, जिन लोगों ने उनकी फिल्में देखी हैं आज भी याद कर सकते हैं, उस दौर को याद कर सकते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया दोस्तों, जैसे ये केजरीवाल आज कहते रहे ना कि मोदी जी आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इसी प्रकार से राजेश खन्ना सुपरस्टार बनते ही, स्टारडम मिलते ही एक वक्त ऐसा हो गया कि वो अपने आप को भगवान समझने लगे थे दोस्तों। उनके सिर पर अहंकार नाच रहा था, वो खुद को इंसान समझ ही नहीं रहे थे। और एक वक्त तो ऐसा आया दोस्तों जब उन्होंने एक मैगजीन के साथ बातचीत में इस बात को स्वीकार किया। वो कहने लगे कि मैं अपने करियर के सबसे बेहतरीन दौर में ऐसा हो गया कि मैं खुद को भगवान समझने लगा था। वो कहते हैं मैं भगवान बनने के बेहद करीब पहुंच चुका हूं। और साल 1990, मैं आपको बात बताता हूं, एक मूवी मैगजीन थी, उसके साथ बातचीत में उन्होंने ये जिक्र किया और क्या कहा सुनिए, मैं कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं। मुझे लगता था कि मैं भगवान के बराबर ही हो चुका हूं। मुझे आज भी याद है वो लम्हा जब मुझे एहसास हुआ था कि दुनिया में बहुत ज्यादा सफल होना कितना शानदार होता है। ये आदमी को पागल तक कर सकता है, यह आपको एहसास दिला सकता है कि आप इंसान नहीं बल्कि सुपर ह्यूमन हैं। और ये राजेश खन्ना के अंदर ये बात भर गई थी। कैसे अहंकार दौड़ रहा था इसका भी आपको कुछ वाक्य बताता हूं। लेकिन इस भगवान बनने के सिलसिले को, कि मैं भगवान बन चुका हूं, इसके बारे में वो कहते हैं, एक बातचीत करते हैं, उसमें वो बताते हैं कि हमारी फिल्म अंदाज का प्रीमियर बेंगलुरु में हुआ था और उस दौरान लोगों का हुजूम मिलने आया था, मुझसे मिलने आया था। वो भीड़ देखकर ऐसा लगता था जैसे इंसानों का समंदर मेरे सामने चला आ रहा है। राजेश खन्ना ने कहा कि वो करीब 10 मील लंबी लाइन थी और आपको सिर्फ लोगों के सिर देख रहे थे। मैं उस माहौल को देखने के बाद काफी इमोशनल हो गया था। 17 हिट फिल्मों के रिकॉर्ड आज तक कोई दे नहीं पाया, आज भी नहीं दे पाया। और अहंकार, इसके बाद जानते क्या हुआ, वो अपने स्टारडम को संभाल नहीं पाए। जिस स्टार के लिए मेकर्स की लंबी लाइन लगा करती थी, फिल्में बंद हो गई क्योंकि लगातार 7 फिल्में फ्लॉप हो गई। बसा बसाया घर भी टूट गया और उनके हालत इतने खराब हो गए कि डिप्रेशन में आकर काफी शराब पीने लगे थे। और जानते वो दौर क्या था, 70-80 का दशक। ये सुपरस्टार बने, इनको घमंड हो गया। उसी समय अमिताभ बच्चन की भी एंट्री होती है। दोनों एक साथ कई फिल्मों में काम भी करते हैं। अमिताभ संघर्ष कर रहे थे, अमिताभ बच्चन दोस्तों, राजेश खन्ना बुलंदियों पर थे और एक फिल्म आई आनंद। दोनों एक्टर्स ने एक साथ काम किया। यहीं से दोनों के बीच स्टारडम की लड़ाई शुरू हो गई। अब जानते हैं फिल्म आनंद की शूटिंग के दौरान, मैं तो आपको दिखाता भी जा रहा हूं कुछ कुछ, कि राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन को बहुत सताया। कोई भी मौका निकालते थे अमिताभ को सुना देते थे, डांटते थे। अमिताभ ने कभी इस बात पर रिएक्ट नहीं किया दोस्तों। फिल्म सुपर हिट हो गई। राजेश खन्ना का तो करियर चल ही रहा था, अमिताभ का कुछ पता नहीं चला। लेकिन इसके बाद दोस्तों एक फिल्म आती है जंजीर, और इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन की किस्मत बदल दी। बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक नया सितारा मिल गया। इसके बाद फिर एक फिल्म आती है अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की, और इस फिल्म का नाम था बावर्ची। इस फिल्म में राजेश खन्ना के ऑपोजिट जया बच्चन थी
और जया बच्चन और अमिताभ बच्चन एक दूसरे को डेट कर रहे थे। अब राजेश खन्ना को बुरा लगता था, जब भी अमिताभ बच्चन आया उसको सुना दे, डांटे, फटकारे। अमिताभ तो कुछ नहीं बोलते थे, जया बच्चन को बुरा लगता था। एक बार उन्होंने राजेश खन्ना को टोका, रिएक्ट किया और यह कहा तंज कसते हुए कि एक दिन जमाना देखेगा कि यह इंसान कितना बड़ा स्टार बनेगा। और आप देखिए, आज 82 साल की उम्र है अमिताभ बच्चन की, लेकिन आज भी इतने बिजी हैं जैसे कोई दूसरा स्टार हो सकता है। मुझे तो लगता है जो तीनों खान हैं उनसे भी ज्यादा बिजी अमिताभ बच्चन है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि राजेश खन्ना के जीवन में जैसे कष्ट आया ना, अमिताभ बच्चन के भी जीवन में आया। मैं कुछ उदाहरण देता हूं। इनकी कंपनी थी एबी कॉर्प, वो दिवालिया हो चुकी थी, 90 करोड़ का कर्ज था, 55 लीगल केस चल रहे थे। लेकिन इसके बाद भी अमिताभ बच्चन ने अपना संयम नहीं खोया। एक बार जब वो बुरी तरह से परेशान थे, घर बिकने को तैयार था, तब उनके पीछे, घर के पीछे में उनके मित्र, क्या नाम है, यश चोपड़ा रहते थे। उनके पास गए, बोले भैया काम नहीं है, कुछ तो दो। यश चोपड़ा ने कहा कि एक फिल्म आ रही है मोहब्बतें, इसमें आपके लायक एक रोल है, करेंगे? वो तैयार हो गए, फिल्म किया, फिल्म सुपरहिट हो गई, लंबी लाइन लग गई। उसके बाद कौन बनेगा करोड़पति का समय आया और आप जानते हैं दोस्तों कि क्या स्थिति रही। आज अमिताभ बच्चन आज भी उसी तरीके से सुपर डुपर हिट है। आप भले ही जया बच्चन के बारे में कुछ कह दें, लेकिन अमिताभ बच्चन में कभी घमंड आ गया हो, अहंकार आ गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्तों। लेकिन आप अरविंद केजरीवाल में आइए, राजेश खन्ना, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जिद्दी हैं, आईआईटी में पढ़ा इन्होंने, उसके किस्से भी कितने मशहूर हैं आप जानते हैं। इसके बाद ये आईआरएस अधिकारी बने, अन्ना आंदोलन किया और इस केजरीवाल ने कांग्रेस का शिकार कर लिया दोस्तों, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 15 साल तक मुख्यमंत्री रहने वाली शीला दीक्षित का यह विकल्प बन गए। लेकिन जिस तरीके से राजेश खन्ना में एक समय अहंकार आ गया था, ठीक वैसे ही केजरीवाल को भी अहंकार आ गया। राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन को जलील करना चाहते थे, डांटते थे। ठीक इसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। क्या क्या नहीं कहा वो तो मैं कई बार सुना चुका हूं। यहां तक कहने लगे कि मोदी जी आपको मुझे हराने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। आप याद कीजिए, दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने के बाद भी इनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि 2014 में मोदी को चुनौती देने के लिए सीधे वाराणसी पहुंच गए। हर मौके पर अपमान करते रहे। कम पढ़ा लिखा राजा, चौथी पास राजा, भूले नहीं होंगे दोस्तों। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने अनुशासन में बंधे रहे, अमिताभ बच्चन की तरह। सादगी, अनुशासन, कड़ी मेहनत, परिश्रम। और आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी का सफर, एक सामान्य कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री बनने तक का सफर। लेकिन राजेश खन्ना का क्या हुआ? जो भी उनके जीवन के अंतिम पड़ाव को जानते हैं, वो जानते हैं कि वो नशे में डूब गए थे। उनके जीवन से कभी स्टारडम कभी खत्म नहीं हुआ, वो भूल नहीं पाए उस दौर को। उनको हमेशा लगता रहा कि मैं ही सुपरस्टार हूं, मेरे बाद कोई नहीं। वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए। और आप जानते हैं उनके पूरे आखिरी जीवन में कैसा सफर रहा। अरविंद केजरीवाल उसी मोड़ से गुजर रहे हैं। उनका घमंड, शायद वो समझने लगे थे कि वो ही भगवान हो गए हैं। यही सच है दोस्तों। उनके बयान मैं कई बार सुना चुका हूं। अरविंद केजरीवाल को यह लगने लगा था कि जो लोभ लालच का उन्होंने मॉडल तैयार किया है, कोई हरा नहीं सकता। वो भूल गए कि जनता से बड़ा कोई नहीं होता। अरे जिस जनता ने फिल्मों को देखकर आपको सुपरस्टार बनाया, उसी जनता ने जब देखना बंद कर दिया तो आप
ज़मीन पर आ गिरे, सितारे ज़मीन पर। तो केजरीवाल तो आम जनता के बीच से ही बने थे ना, आम आदमी पार्टी। आज केजरीवाल की वही स्थिति है दोस्तों। मुझे लगा कि आपको ज़रा राजेश खन्ना की कहानियों में केजरीवाल की कहानी दिखाऊं। इनका अंत भी वैसा ही होगा दोस्तों। सियासी अंत की बात कह रहा हूं मैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी इंसान जब उनका सॉफ्टवेयर बिगड़ता है ना तो बड़ा बुरा होता है। अरविंद केजरीवाल दरअसल क्या कहें, मतलब जैसे एक्टर जीते हैं ना सिल्वर स्क्रीन में, ऐसे ही अरविंद केजरीवाल दरअसल उनको ऐसा लगता था कि वो नाटक खेल रहे हैं जीवन का। लेकिन असल जीवन तो नाटक नहीं होता ना दोस्तों। आप शीश महल आपको लग रहा है आप बना रहे, क्यों बना रहे थे? आप भले बोल रहे हो कि ये सरकारी है, लेकिन क्या सोच के बना रहे थे? यही सोच के ना कि मैं जीवन भर बना रहूंगा, मुझे कोई हटा नहीं पाएगा। आज आपके पास कुछ नहीं है, ना वो शीश महल है, ना पद है, ना पार्टी है, ना रुतबा है, ना प्रतिष्ठा है, कुछ नहीं है। ऊपर से इतने सारे केसेस हैं और ये सब कुछ आपका किया धरा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आपको कैसा लगा मैंने जिस तरीके से राजेश खन्ना के जीवन को केजरीवाल से जोड़ने का और दिखाने का प्रयास किया है? आप कितने सहमत हैं? और प्रधानमंत्री मोदी का जीवन अमिताभ बच्चन से जोड़ करके, अब जया बच्चन के हाल के किस्सों को मत जोड़िएगा, फिर तो कहानी समझ में नहीं आएगी। मैं आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार करूंगा दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। और हाँ, महाशिवरात्रि इस हफ्ते है दोस्तों, तो उससे जुड़ा हुआ गीत मैंने अपलोड किया है, ज़रूर देखिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की विकास यात्रा पर एक गीत तैयार कर रहा हूँ, जल्द ही अपलोड करके साझा करूँगा। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।